नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। संसद में सुरक्षा चूक मामले में आज एक बड़ा खुलासा हुआ जब दिल्ली पुलिस ने अपनी एफआईआर में कई ऐसे तथ्य जोड़े जो बहुत बेहद चौंकाने वाले थे। एक तथ्य जिसमें से ये है कि जिन क्रैकर्स को का इस्तेमाल संसद के अंदर किया गया था, जिससे कि संसद में धुआं-धुआं कलर कलर फुल धुआं फैल गया था, उससे सांसदों की जान भी जा सकती थी। यानी कि ये कलर्स जो क्रैकर्स हैं, ये इतने ज़्यादा ज़हरीला धुआं छोड़ते थे, जिससे कि अगर थोड़ी देर तक वहाँ पर इसी तरीके का माहौल बना रहता, तो कई सांसदों की जान इसमें जा सकती थी। ये उनकी जान के लिए खतरा भी पैदा हो सकते थे। ये बात दिल्ली पुलिस ने आज अपनी एफआईआर में स्पष्ट की है। ये बड़ी बात है कि जिन जिन स्मोक क्रैकर्स को जो आरोपी हैं वो लेकर गए थे, सागर शर्मा और मनोरंजन डी, ये बहुत खतरनाक थे और इससे कई सांसदों की जान को खतरा हो सकता था। ये सारी बातें आज आज इन्होंने पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच के दौरान की है। ये जो क्रैकर्स थे, ये चीन निर्मित थे और बाकायदा इन पर कई खतरनाक चेतावनियां भी लिखी हुई हैं। जैसे कि चीन निर्मित ये इन क्रैकर्स पे जो लिखा है, उसमें लिखा है कि इनकी ये सारा जो है जलाते समय इसको सावधानी रखनी है, आंखों पर चश्मा लगाना है और इनसे दूर रहना है और किसी इन्हें खुले स्थान पर ही जलाएं, किसी ऐसे बंद स्थान पर ना जलाएं जहां से वेंटिलेशन ना हो। इस नहीं तो ये काफी जहरीले हो सकते हैं। ये पुलिस ने यह भी बताया है कि 5 क्रैकर्स खरीदे गए थे। आरोपियों ने 5 क्रैकर्स खरीदे थे और ये पांचों कलर स्मोक क्रैकर्स मुंबई से खरीदे गए थे। ये जांच मुंबई तक पहुंच चुकी है अभी और ये चीन में निर्मित थे, यानी कि चीनी क्रैकर्स थे ये। और चीन में इनको बनाया गया था, जहां से कि ये बनकर आए थे, यानी कि चीन के क्रैकर्स थे, कलर स्मोक क्रैकर्स थे चीन के, जो काफी मात्रा में धुआं छोड़ते हैं और वो भी कलरफुल, जिससे कि अगर किसी बंद स्थान पर इनको चलाया जाए तो वहां पर कई कई लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है, कई लोगों की जान जा सकती है। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने जो बड़ी बात कही है वो ये है कि जो सागर शर्मा और मनोरंजन डी जिन क्रैकर्स को जूतों में छिपाकर लेके गए थे, इन्होंने ये स्पोर्ट्स शूज में छिपाए थे और स्पोर्ट्स शूज का जो सॉल है, बाएं पैर का सॉल दोनों ने कटवा कर उसमें बाकायदा क्रैकर्स को छिपाने के लिए एक स्थान बनाया था और उस स्थान में इन्होंने क्रैकर्स को छिपाया। ये अलग से एक जगह बनाकर वहां पर लेदर लगाकर इसको जब तैयार किया गया जूते को, तो वो जूता थोड़ा काफी काफी ज्यादा बड़ा हो गया था, बड़ा दिखाई दे रहा था। इसलिए ये अलग से लुकआउट हो रहे थे कि विशेष रूप से बनवाए गए जूते थे, जो कि मोची से पूरे इसी हिसाब से तैयार कराए गए थे, जिसमें कलर स्मोक क्रैकर्स को छिपाकर ले जाया जाए। ये एक बड़ा बड़ा मामला आज दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और बहुत सारे सीडीआर, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दिल्ली पुलिस खंगाल रही है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कई और खुलासे किए हैं, जैसे कि ये दोनों ने बाएं पैर के अंदर जूते पहने थे, अलग से सॉल बनवाई गई थी और स्लेटी रंग के ये जूते थे जिनको इन्होंने खास तौर से इसी काम के लिए तैयार कराया गया था। इसके अलावा आज जो इसका मास्टरमाइंड जिसको बताया जा रहा है, ललित झा, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया। उससे भी जांच में कई खुलासे हुए हैं, जैसे कि जो ललित झा था वो कोलकाता का रहने वाला है और बाकायदा टीएमसी के एक सांसद के साथ उसकी काफी नजदीकियां थी। आज टीएमसी की सांसद लॉकेट चटर्जी भी उसका फोटो लेके संसद पहुंची थी और बाकायदा उन्होंने वहां के एक एमएलए को उनके साथ खड़े हुए दिखाया। और इसके अलावा जिस तरीके से जो
ललित झा था, वहां पर बाकायदा एक टीचर की नौकरी किया करता था। टीचर की नौकरी छोड़ने के बाद हाल ही में उसने नौकरी छोड़ी, अपना एक ट्यूशन सेंटर अलग से सेटल किया, सेटअप बनाया उसने पूरा, और एक नया घर भी उसने खरीदा था। ये भी जांच का विषय है एजेंसियों का, और एजेंसी इसमें पूरी तरीके से जांच कर रही है कि किस किस का कहां कहां था। इसके अलावा आज जो लड़की इस मामले में गिरफ्तार हुई है, जिसको पकड़ा गया है, उसको लेके किसान आंदोलनों ने भी, किसान जो संगठन थे उन्होंने भी अंगड़ाई ली है, उन्होंने भी कई तरीके की धमकियां देनी शुरू कर दी है। हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो किसान आंदोलन जो हुआ था, हमने हमने वो पूरा आंदोलन कवर किया और पूरे टाइम वहीं पर थे हम लोग। लेकिन हम आपको ये अपनी जानकारी दे रहे हैं कि किसान आंदोलन में सिख फॉर जस्टिस से लेके और गुरप्रवंत सिंह पन्नू तक के संगठन उस आंदोलन में काम कर रहे थे, और बाकायदा इनसे मोटी फंडिंग भी ली जा रही थी। यानी कि जिस तरीके से किसान आंदोलन में इस तरह के लोगों को तैयार किया जाता है किसान आंदोलन के नाम पर, यह भी बड़ा दुखद था। उस टाइम तो पूरे देश और दुनिया ने वो सब झेला, लेकिन अभी ये सारे संगठन अभी दूसरे रूप में एक्टिव हो चुके हैं देश के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल कि अगर ये सचमुच किसानों का ही आंदोलन था और उसमें लाखों की तादाद में किसान आंदोलनकारी शामिल थे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी, कैसे वो जीत के आ गए किसान आंदोलन के बाद। इसका मतलब ये होता है कि किसान आंदोलन को जो इस तरीके के अलगाववादी जो संगठन थे वो पीछे से बैक सपोर्ट कर रहे थे, इसके अलावा उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, और केवल इन्हीं के दम पर वो अपने आप को ऐसा दिखा रहे थे कि देश को बदलने वाली बातें। तो अभी जो इन इन जो जो ये हमला हुआ है पार्लियामेंट पर, जो स्मोक क्रैकर्स से जो हमला किया गया है पार्लियामेंट के अंदर, ये बड़ा मामला था, और इसमें अभी तरह तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं कि किस तरीके से बहुत जल्दी इस बात का भी खुलासा होगा कि इन सभी लोगों के पीछे आखिर कौन लोग थे, कौन संगठन इसमें काम कर रहे थे, फंडिंग कहां से हुई, ये सारी चीजें निकल के सामने आई हैं। आज पुलिस की एक टीम लखनऊ स्थित सागर शर्मा के घर में भी वहां पहुंची और पुलिस ने वहां पर तलाशी ली, जहां से एक सागर शर्मा की डायरी बरामद हुई पुलिस को। उसमें डायरी के अंदर भी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिनमें लिखा है कि अब विदा लेने का वक्त आ गया है, मन में कुछ भी कर गुजरने की आग दहक रही है। काश मैं अपनी मन स्थिति माता पिता को समझा पाता, मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान नहीं था। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, इस तरीके के सेंटेंस का इस्तेमाल, ये इशारा करता है कि ये जो भी बैड एलिमेंट्स इस सारे मामले में इन्वॉल्व थे, डेफिनेट उनका कोई ब्रेन वॉश कर रहा था, कोई संगठन उनके पीछे था। और ये जिस तरीके से आज संजय राउत ने जो बयान कल शिवसेना के ने दिया था, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, सोच भी नहीं सकता, वो भी बहुत शर्मनाक बयान था, जिसमें उन्होंने इनको लड़के बताया था, बेरोजगार लड़के बताया था। ये बेरोजगार तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि ट्रेन से आना जाना, सफर करना, होटलों में ठहरना, संगठन बनाना, ये सारी चीजें किसी बेरोजगार के बस की नहीं है, और इनके पीछे कोई ना कोई बड़ा संगठन काम कर रहा था, कोई ना कोई बड़ी साजिश काम कर रही थी, जिसके तहत पार्लियामेंट पे आप समझिए ठीक उस दिन हमला होता है जिस दिन के पार्लियामेंट हमले के 22 वर्ष हुए थे, जब आतंकवादियों ने हमला किया था। उसके ठीक बरसी पर इस तरीके का हमला करना किसी बेरोजगार और अनपढ़ लोगों के काम की बात नहीं थी, ये पूरा एक संगठन काम कर रहा था। हम आपको ये भी बता देते हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी कुछ दिन पहले ये कहा था कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, तो शायद इसी ओर उनका इशारा था, उसका इशारा था कि यही बड़ा होने वाला है, हो सकता है वो इसको और बड़ा करना चाहता हो, लेकिन उसने कहा था और भारत में ये हुआ, ये बड़ी बात है। बिल्कुल इनके तार आपस में कनेक्ट होने चाहिए। उधर एक और बात के ललित झा, एक और जांच में बात सामने आई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ललित झा को ये बात पता थी कि जब वो पकड़ा जाएगा, पकड़ा तो वो जरूर जाएगा, और जब वो पकड़ा जाएगा तो जितने भी मोबाइल्स वगैरह है उससे रिकवर होंगे, जो वो इस सारे कर्म कांड में उन्होंने इस्तेमाल किए थे, तो उससे उसकी पोल खुल सकती है। इसलिए पुलिस के जो सूत्र बता रहे हैं, इसलिए उसने अपने सभी
मोबाइल फोन तोड़कर बाकायदा उनको जला दिया है। ये सारी चीजें पुलिस के रिकॉर्ड में अब आ चुकी हैं, लेकिन अभी जांच इनिशियल स्टेज पर है और आगे जाएगी, क्योंकि इसमें एनआईए अलग से जांच कर रहा है और जो इंटेलिजेंस की जो टीमें हैं वो भी इस पर नजर जमाए हुए हैं, वो भी अपने अपने सोर्सेज से बहुत सारी चीजें निकालने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल इसमें जांच कर रहा है, जिससे कि हमें ये पता है कि इस पूरे मामले के तार तार अलग कर देगी स्पेशल सेल, क्योंकि हमें अपनी अपनी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पर पूरा भरोसा है, क्योंकि उन्होंने बहुत बार, कई बार इस तरीके के संगठनों का पर्दाफाश किया है। ये एक बड़ी बात है, सोचिएगा जरूर, ये बेरोजगार तो बिल्कुल नहीं थे। इस तरीके से जो प्लानिंग की गई, इस पे जो फंडिंग की गई, इसके लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया और अलग अलग स्टेट के अलग अलग जगहों के 6 लोगों को जोड़ा गया एक पेज पर। एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, एक भगत सिंह करके कोई पेज भी है, उस पे भी लिखते रहते हैं, उस पे भी बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव है। इसका मतलब इनके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। लेकिन कुछ भी हो, इस हमले के बाद, क्योंकि ये हमारे अंदर से हमारे ही लोगों ने ये काम किया है, ये कुकृत्य किया है, इसलिए देश का शर्म तो कहीं ना कहीं बहुत झुक गया है। डेफिनेट इनको इनके किए की सजा मिलनी चाहिए और जेल जेल के तहत, जेल में भेजने के तहत इनके साथ बहुत सख्ती बरती जानी चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस और एजेंसियां इसमें पूर्ण रूप से सक्रिय हैं और ये जरूर खुलासा होगा कि आखिर इनके पीछे कौन था। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।